नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर जयपुर रिहैब यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। आज फिर हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी या मस्कुलोस्केलेटल ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। प्रेवलेंट का मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है। और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से, जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा और अपोलोजाइज करना चाहूंगा कि काफी समय बाद मैं एक वीडियो के साथ आ रहा हूं आप सब लोगों के सामने। तो आज हम लोग जिस चीज के लिए सिलसिले में बात करना चाहते हैं वो है गर्दन दर्द या नेक पेन। नेक पेन एक ऐसी कॉमन प्रेवलेंट चीज है जो कि आमतौर पे हर इंसान को जीवन में एक बार जरूर होती है। ऐसा हमें कई तरीके के ग्लोबली हो रहे शोध और रिसर्च से पता चलता है। इंडिया में हुए कई रिसर्चेस से हमें यह भी बात पता चलती है कि आमतौर पर हमेशा हर साल में तकरीबन 40 से 41% हमारे पास गर्दन दर्द के केसेस आते हैं। यानी कि हर 10 लोगों में से 4 या से 5 लोगों को नेक पेन जरूर होता है। और यदि मैं बात करूं वो लोग जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं रेगुलरली, या वो लोग जो कि स्मार्टफोन यूज करते हैं, या आजकल मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जो जिनका की पोस्चर काफी झुका हुआ सा रहता है, तो उन लोगों में आप लोगों को जान के बड़ा शॉकिंग लगेगा कि हर 10 में से 8 लोगों में गर्दन दर्द पाया गया है। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके पेशेंट्स हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं आज की डेट में वो है फॉल्टी पोस्चर। यानी कि वो पोस्चर जो कि आप गलत तरीके से एक्वायर करते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में यदि मुझे मैसेज करना है या स्मार्टफोन यूज करना है, मैं हमेशा इस तरह से झुका रहता हूं, राइट। इसी कारण से इसे हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी कि यदि आप जो मैसेज कर रहे हैं उस मैसेज करने की वजह से जो पोस्चर हो रहा है और उसकी वजह से जो दर्द हो रहा है उसे हम कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। तो अब हम बात करते हैं कि क्या मुख्य कारण हो सकते हैं गर्दन दर्द के। गर्दन दर्द का सबसे कॉमन कारण होता है मांसपेशियों का खिंचाव। उसके साथ साथ जो कि गर्दन के जोड़ होते हैं, यदि उसमें घिसाई हो रही हो तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, बहुत ही जरूरी कारण होता है गर्दन दर्द का। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कितने प्रकार के गर्दन दर्द होते हैं, तो गर्दन दर्द वो जो सिर्फ गर्दन में हो, जो कि मांसपेशियों के खिंचाव के कारण से हो सकता है, वो भी गर्दन दर्द है। यदि आपके सिर में जा रहा है और हेडेक कॉज कर रहा है, वो भी एक गर्दन दर्द है। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, वो भी एक प्रकार का गर्दन दर्द है। यदि वो आपके शोल्डर तक या हाथ तक झंझनाहट के रूप में आ रहा है, तो वो भी एक गर्दन दर्द है। जानते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज जो कि है चिन टक्स। चिन टक्स में हम क्या करते हैं, जो चिन है हमारी ठोड़ी, उसे हम लेकर के जाते हैं गर्दन की तरफ कुछ इस तरह से। आप इसे दोहराएंगे, आप इसे रोकने की जरूरत नहीं है, और इसे दोहराएंगे तकरीबन 10 बार कुछ इस तरह से, और दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार। अगली एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर रिट्रैक्शन। इसमें आप अपने कंधों को पीछे की ओर लेकर के जाते हैं और वहीं रोक करके फिर वापस आगे ले आते हैं। इसे भी आप दोहराएंगे कुल 10 बार और दिन भर में कुल 3 से 4 बार, कुछ इस तरह। अगली एक्सरसाइज है वॉल पुशअप। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप जमीन पर पुशअप्स लगाते हैं, लेकिन इस बार खड़े होकर आपको वॉल पे पुशअप्स लगानी है कुछ इस तरीके से। आप इसे परफॉर्म करेंगे कुल 10 बार एक बार में, और दिन भर में 3 से 4 बार। अब अगली एक्सरसाइज जो इसी फहरिस्त में हमारी है उसे हम कहते हैं नेक स्ट्रेच। नेक स्ट्रेच में आपको जिस तरफ का नेक स्ट्रेच करना है उस तरफ के हाथ को आप पीछे पीठ की तरफ ले जाएंगे कुछ इस तरह, और अपनी नजरों को अपने जूते की तरफ देखते हुए ले जाएंगे, और अपने दूसरे हाथ को सिर के पीछे रखेंगे कुछ ऐसे, और उस दूसरे हाथ से नीचे की तरफ दबाव डालेंगे कुछ ऐसे जैसे कि गर्दन के पीछे की ओर खिंचाव आने लगे। आप इसी तरह दूसरी ओर भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसे रोकेंगे कुल 30 सेकंड तक और दोहराएंगे 3 बार एक डायरेक्शन में, और दिन भर में आप इसे 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। यह हुआ पहला नेक स्ट्रेच। एक नेक स्ट्रेच और है जिसे हम साइड नेक स्ट्रेच के नाम से भी जानते हैं। उसे भी आप बैठे बैठे इसी प्रकार से दोहरा सकते हैं। आपको जिस तरफ का नेक का स्ट्रेच करना है उसके उल्टी तरफ का हाथ आप सिर के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, और उसी हाथ से खींचते हुए गर्दन को ले जाएंगे दूसरी ओर। इस स्ट्रेच को भी बनाए रखेंगे कुल 30 सेकंड तक और दोहराएंगे 3 बार। दिन भर में कुल 3 से 4 बार इसे दोहरा सकते हैं दोनों तरफ। अगला नेक स्ट्रेच जो है वो दरअसल नेक का नहीं, वो चेस्ट का स्ट्रेच है। उसे हम कहते हैं पी मेजर स्ट्रेच।
इसमें आप दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएंगे कुछ इस तरह, और अब अपने एल्बोज यानी कि कोहनियों को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह। इस समय आपको छाती पर खिंचाव जैसा अनुभव होना चाहिए और इस खिंचाव को बनाए रखेंगे कुल 30 सेकंड तक और दोहराएंगे 3 से 4 बार, और इसे दिन भर में भी आप 3 से 4 बार दोहराएंगे। अगली एक्सरसाइज है वॉल रोल, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी अपर बैक और शोल्डर्स को दीवार से लगा लेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर भी दीवार से लगा हुआ हो कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे और ऊपर जाकर के मिला लेंगे कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज के दौरान ध्यान रहे कि जब भी आपके हाथ ऊपर उठ रहे हो या नीचे आ रहे हो, उसका कांटेक्ट दीवार से ना छूटे। आप अपने हाथ को हवा में उठाएंगे कुछ इस तरीके से और अपनी शोल्डर ब्लेड को नीचे लाएंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे कि इसमें एल्बो जो है वो मुड़ना नहीं चाहिए, कोहनी सीधी रहे। आप इसे परफॉर्म करेंगे कुल 10 बार और दिन में दोहराएंगे कुल 3 से 4 बार।